हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ईटीसी या इनहिबिटर्स ऑफ ईटीसी बोल दीजिए या इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलिए, इनहिबिटर्स वो एलिमेंट्स या वो मॉलिक्यूल्स या वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, इन पे कहीं ना कहीं वो स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इनके वर्किंग में इंटरप्शन जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इनहिबिटर्स को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आई डॉट लिखा है। बार बार इनहिबिटर्स लिखना थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इनहिबिटर्स बाइंड टू वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ईटीसी एंड ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शफलिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉन की शफलिंग जो होती है, इनहिबिटर्स इसी शफलिंग को रोकते हैं। ठीक है, this cause the accumulation of reduced component before the inhibitor and blockage step and oxidized component of the step after the step। इसका मतलब समझिए, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या कह रहा है। देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस के हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है तो इलेक्ट्रॉन गेन जो होता है वो होता है रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन लॉस जो होता है वो ऑक्सीडेशन। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर सपोज दैट कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आया है और यहाँ पर इससे आगे इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। ठीक है, तो और ये वाली ब्लॉकेज साइड है, ये वाली ब्लॉकेज साइड है ना। तो इस ब्लॉकेज साइड से पहले क्या हो गया है, रिड्यूस्ड फॉर्म। रिडक्शन को मैं RDN कर रही हूँ या रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया है। और इसके बाद वाला ये जो ब्लॉकेज साइड है, इसके आफ्टर यानी इसके बाद वाला जो है वो ऑक्सीडेशन फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया आपके जो ब्लॉकेज स्टेप है उससे पहले जो है वो जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी आपका स्टेप है वो आपका रिड्यूस स्टेट में रहेगा और जो आपका कंपोनेंट है ब्लॉकेज साइड के आफ्टर वाला यानी बाद वाला वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव ही नहीं किया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर कुछ नॉट 3 पॉसिबल, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। कुछ पॉसिबल साइट्स जो हैं इस इनहिबिटर्स की, पॉसिबल साइट्स ऑफ इनहिबिटर इन ईटीसी, कुछ पॉसिबल साइट्स हैं जहाँ पर इनहिबिटर्स काम करते हैं। जनरली जहाँ पर कुछ इनहिबिटर्स पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स 1 पे काम करेंगे, कुछ इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स 2 पे काम करेंगे। तो आइए हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, ऐसे इनहिबिटर्स जो कॉम्प्लेक्स 1 पे जो है एक्ट करते हैं, जिसमें है रोटिनॉन। रोटिनॉन एक फिश पॉइजन भी बोला जाता है। उसके बाद बार्बिटूरेट ड्रग्स जो एमाइटल एक बार्बिटूरेट जो है ड्रग है। एंड पेरिसिडिन ए, ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, पियरसिडिन, नॉट पेरिसिडिन, इट्स अ पियरसिडिन। पियरसिडिन ए जो है वो एंटीबायोटिक है और ये जनरली एक्ट करते हैं NADH और कोएंजाइम Q पे। अब हम बात करते हैं इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 2। इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स 2 के इनहिबिटर्स जो हैं दैट इज TTFA यानी ट्राइइनॉइल ट्राइफ्लोरो एसीटोन, ट्राइइनाइल ट्राइफ्लोरो एसीटोन। ठीक है, TTFA। अब यहाँ पर इसके अलावा एक्चुअली TTFA एक आयरन चिलेटिंग एजेंट भी है। इसके अलावा मेलोनेट और कार्बोक्सन। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये कॉम्प्लेक्स 2 के इनहिबिटर्स हैं। कॉम्प्लेक्स 3 के इनहिबिटर्स, यहाँ पर ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, 3 और 4 आना चाहिए, है ना। यहाँ पर थर्ड जो कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर्स हैं, कॉम्प्लेक्स 3 के इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, तो यहाँ पर दे एक्ट बिटवीन साइटोक्रोम B एंड C1। तो जो कॉम्प्लेक्स 3 के इनहिबिटर है वो साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 पे एक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें है जैसे आपका एंटीमाइसिन A, ये एक एंटीबायोटिक है। फिनफॉर्मिन, इसके अलावा ब्रिटिश एंटील्यूसाइड BAL, इसको शॉर्ट फॉर्म में BAL भी बोलते हैं। ये आपका जो बायोलॉजिकल वॉर होता है उसमें काम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 के जो इनहिबिटर्स हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं और कहाँ एक्ट करते हैं। दे एक्ट ऑन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। वो जनरली कहाँ एक्ट करते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे एक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO अगर दोनों ही बड़े हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और C बड़ा है और O छोटा है तो कोबाल्ट बोलेंगे इसको, कोबाल्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S एंड एजाइड। ठीक है, अब जनरली जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है
कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ रिड्यूस फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम। एक्चुअली कुछ एलिमेंट्स जो हैं रिड्यूस फॉर्म में एक्ट करते हैं, यानी कि वो एक्ट कर देंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे, देन फिर यहाँ पे स्टेप ब्लॉकेज कर देंगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ रिड्यूस फॉर्म ऑफ द साइटोक्रोम, ठीक है। जबकि साइनाइड और एजाइड जो है वो साइटोक्रोम को के ऑक्सीडाइज फॉर्म, मतलब कि साइटोक्रोम ने अभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया है, उससे पहले ही उसको ब्लॉकेज कर देते हैं। समझ में आ गया। तो कुछ जो होते हैं कॉम्प्लेक्स 4 के, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो साइटोक्रोम के रिड्यूस फॉर्म पे एक्ट करता है, और कुछ जो होते हैं जैसे एजाइड है और साइनाइड है ये साइटोक्रोम के आपके ऑक्सीडाइज फॉर्म पे एक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो है एक और मैंने शॉर्ट नोट देखा था एक बार आपके इसमें पेपर्स में, जैसे साइनाइड पॉइजनिंग पे आपका जो है कई बार शॉर्ट नोट आता है, तो उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले साइनाइड जो है, साइनाइड जो पॉइजनिंग करता है वो किसको इनिबिट करता है, आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे साइनाइड इज द इनिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। वो लाइन मैंने यहाँ नहीं लिखी है, सिर्फ मैंने लिखा है मोस्ट पोटेंट इनिबिटर ऑफ ETC, ठीक है। कभी कभी आपने देखा हो कि जो है साइनाइड वगैरह जो है ये टेररिस्ट और जो मिलिटेंट्स होते हैं वो कई बार हाथ ना लग जाने के डर से वो कभी किसी से पकड़ मतलब कोई इन्हें पकड़ लेता है कोई दूसरे देश का, तो ये फटाफट से साइनाइड की गोली जो इनके पास होती है, कैप्सूल होता है, वो खा लेते हैं और उससे सडन डेथ हो जाती है। तो साइनाइड पॉइजनिंग जो होता है, यानी साइनाइड जो होता है वो आपके कॉम्प्लेक्स 4 यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे काम करता है। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है यहाँ पर, ये जो आपका साइनाइड है वो एक बहुत पोटेंट इनिबिटर है, और ये सडन डेथ जो है अगर इसकी पर्टिकुलर डोज से ज्यादा ली गई तो सडन डेथ कॉज करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, इट बाइंड्स टू द Fe+3 ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में ये जो आपका Fe+3 है उसको बाइंड कर देता है, और ये इट ब्लॉक द ETC, और ये ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को सडन ब्लॉक कर देता है, और जिसकी वजह से डेथ होती है। अब साइनाइड के कौन कौन से कंपाउंड जो है यूज किए जाते हैं, वो है आपका HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, और KCN दैट इज द पोटेशियम साइनाइड, वो यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जो है साइनाइड पॉइजनिंग को मैंने शॉर्ट फॉर्म में CP लिखा है, ठीक है। CP जो है, CP यानी साइनाइड पॉइजनिंग कॉजेज डेथ ड्यू टू टिश्यू एस्फेक्सिया। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जैसे ही साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को टर्मिनेट किया जाता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है एकदम से, जो है वहाँ पर एस्फेक्सिया यानी कि ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी चेन एकदम से ब्लॉक हो जाती है, और वहाँ पर सडन डेथ कॉज करता है, ठीक है। इफ साइनाइड, CN स्टैंड फॉर साइनाइड इनहेल, अगर सपोज आपने उसको इनहेल किया है तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कॉमा है, सीजर है, मतलब कि ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, और डेथ जो है वो फ्यू सेकंड्स में हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसकी लोअर डोज ली है, एट लोअर डोज हेडेक, वीकनेस, गिडीनेस, कंफ्यूजन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मतलब आपको थोड़ा सा कंजेशन होगा, आपको अनईजी सा फील होगा। लेकिन आजकल इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट के लिए कुछ एंटीडोट सिस्टम्स भी प्रिपेयर किए गए हैं। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है उसके एंटीडोट किट में एमाइल नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट लिया जाता है, मतलब कि अगर किसी ने साइनाइड हो तो उसको तुरंत इस तरह से दिया जाता है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि नाइट्रेट, ये जो अमाइल नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट है, ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट जो किया जाता है, इसमें साइनाइड को, अब क्या होगा, जैसे ही ये नाइट्रेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही साइनाइड इस मेथेमोग्लोबिन से कंबाइंड होगा तो ये साइनोमेथेमोग्लोबिन जो है वो बना लेगा, और साइनोमेथेमोग्लोबिन जो होगा वो इजीली जो है अब साइनोमेथेमोग्लोबिन से कंबाइंड हो जाएगा, और साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को रिलीज कर देगा, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे बाइंड ना होके वो मेथेमोग्लोबिन पर अटैच रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो है हाइड्रोकोबालेमिन। हाइड्रोकोबालेमिन जो है ए फॉर्म ऑफ विटामिन B12, ये विटामिन B12 है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी विटामिन B12 का एक कंपाउंड है हाइड्रोकोबालेमिन। हाइड्रोकोबालेमिन जो है वो विटामिन B12 का एक कंपाउंड है, और वो क्या करता है, साइनाइड को साइनोकोबालेमिन में कन्वर्ट करता है। और साइनोकोबालेमिन जो होता है वो हार्मलेस होता है, वो जो है आपको जो है दिक्कत नहीं करता है, आपकी टॉक्सिसिटी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये आपका है इनिबिटर्स।
इनहिबिटर्स पे आपके शॉर्ट नोट ही आता है। इनहिबिटर्स जो होंगे वो उस पर बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेगा आपके राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन द इनहिबिटर्स ऑफ द ईटीसी। इसके अलावा इसमें जो है आपके अनकपलर्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अनकपलर्स पे भी आपका शॉर्ट नोट आता है, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सा इनहिबिटर किस पे काम करता है। इनहिबिटर फर्स्ट, यानी कि हमने 4 तरह के इनहिबिटर्स पढ़े हैं, इनहिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 2, इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 एंड इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, इसके अलावा हमने साइनाइड पॉइजनिंग, जिस पे आपका शॉर्ट नोट आता है। तो आप सबसे पहले इसमें साइनाइड पॉइजनिंग में आप इसको ये बताएंगे कि कहाँ एक्ट कर रहा है, और ये साइनाइड जो है ये आपका किस तरह की फॉर्म में रिएक्ट करता है। ये आपका साइनाइड जो होगा वो साइटोक्रोम के जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म में एक्ट करेगा, और ये किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एमाइल नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट 2 तरीके के एंटीडोट सिस्टम यूज करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकोबालैमिन विटामिन B12 का जो फॉर्म है वो भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनहिबिटर पे है। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे हमारा अनकपलर्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।